आज के इस वीडियो में हम विटामिन के एमसीक्यूज़ यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे। जैसे विटामिन के वीडियो को हमने तीन पार्ट में हमने विटामिन को कंप्लीट करा है, इंट्रोडक्शन और फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो उसका ऑप्शनल क्वेश्चन है जो आप अगर उन तीन वीडियो को अच्छे से देखे हुए हैं तो आप विटामिन के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्कर्वी रोग का कारण होता है। तो ऑप्शन आपके पास है, हम ज़्यादा बोलते नहीं, आप अपने से आंसर दीजिए। स्कर्वी रोग का कारण है रक्त में एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन की कमी। तो इसको याद करने का सिंपल सा इजी सा तरीका है एस्कॉर्बिक और स्कर्वी। तो एस्कॉर्बिक एसिड हम विटामिन सी को भी कहते हैं, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। वीडियो में हमने बताया हुआ है कि सबसे पहला खोजा जाने वाला विटामिन क्या है, विटामिन सी है, जब वास्को डी गामा आए थे भारत तब। दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन होते हैं, तो विटामिन क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने डिटेल में दिया हुआ है कि विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में फॉर्मेशन, हमारे ह्यूमन बॉडी में उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। इसे हमें बाहर से लेना होता है, डेली लेना होता है, और ये यूरिन के साथ सिक्रीट हो जाते हैं, यानी बह जाते हैं। तो इसका थोड़ा अमाउंट ही ज़रूरी है, पर ज़रूरी है, इसेंशियल है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा विटामिन क्या होते हैं, आवश्यक कार्बनिक। ध्यान रखिएगा, कार्बनिक है, अकार्बनिक नहीं, कार्बनिक यौगिक जिनका सिंथेसाइज बॉडी में नहीं होता है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, विटामिन के का कार्य। तो विटामिन के हमने बताया हुआ है कि ये विटामिन आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। डायरेक्ट ब्लड क्लॉटिंग नहीं करते, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है, और ये आपका प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसाइज में फैक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि रक्त का थक्का जमने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन का ये यकृत में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, यकृत में सिंथेसाइज होता है विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, विटामिन ए का उत्कृष्ट यानी कि अच्छा सोर्स क्या है, स्रोत यानी कि सोर्स क्या है। तो सब इसका आंसर सभी बता लेंगे, गाजर है। गाजर इसलिए बता लेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं गाजर खाएंगे तो आँख की रोशनी अच्छी हो जाती है। तो हम शुरू से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि विटामिन ए पादप नहीं बनाते, यानी पेड़ पौधे इसको विटामिन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, और ये विटामिन ए ये कहाँ यकृत में स्टोर होते हैं। तो गाजर में क्या होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, और विटामिन ए क्या है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट का सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन प्लांट में नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत इजी हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस रूप में विटामिन बी कार्य करते हैं। तो ये हमने एक लोग को पढ़ा रखा है। तो ये कोएंजाइम है, विटामिन बी कोएंजाइम के रूप में काम करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि कोएंजाइम के रूप में कौन सा विटामिन काम करता है, तो विटामिन बी कार्य करता है। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। तो ऐसे तो बेरी यानी कि हम तो पढ़े हैं बेरी यानी कि बी की वजह से होता है, लेकिन अगर बी के सारे टाइप दिए हुए हैं तो हम ऑप्शन में लगाएंगे B1। ठीक है, B1। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है कि B1, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर है कि विटामिन B1 या थायमीन, अगर B1 ना देता, थायमीन देता या थियामीन देता तो भी आप बेरी ही लगाते। क्यों? क्योंकि विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं, थियामीन या थायमीन कहते हैं, और ये इसका कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और विटामिन ये बेरी क्या है आपका, बेरी हो जाएगा अपच। अगर अपच हो प्लस लकवा मार जाए और प्लस क्या हो, धड़कन बंद हो जाए, हार्ट बीट बंद हो जाए, तो इन सब को कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं बेरी। ठीक है, बेरी पूछ सकता है कि इन तीनों का कंबाइंड फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, जब जल यात्रियों को ताज़ा फल सब्जी नींबू आलू आदि खाने को नहीं मिलता, ताज़ा, क्योंकि जब नेवी ओवी वाले में जब सफ़र कर रहे हैं तो आपको जितना आपने सामान स्टोर करके रखा हुआ है वही आप खाएंगे, तो फ्रेश आपको नहीं मिलने वाला। तो अगर ताज़ा नहीं मिलता है तो उन्हें कौन सा रोग होता है। तो उनको कौन सा रोग होता है, आपको याद होगा, हमने विटामिन के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो अपने 180 साथियों के साथ आए थे, जिनमें से सबको किस चीज़ की कमी हो गई थी, विटामिन सी की कमी हो गई थी। और इसी वजह से सबसे पहले खोजे जाने वाला विटामिन
क्या है आपका पहला विटामिन, क्या है विटामिन सी है। तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी। क्योंकि आपको पहले ये ध्यान देना होगा कि ताज़े फलों से मतलब क्या है, नींबू है खट्टा पदार्थ, तो नींबू आपको पता ही, हमने बताया था नींबू, मिर्चा, टमाटर, ताज़े फलों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। क्यों, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, तो ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो नींबू आप जल में घोलते घुल ही जाता है। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी यूज़ करना होगा एग्ज़ाम में जब आप बैठे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगला है आपका, लंबे समय तक निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है। पहले तो आप हमें ये बताइए कि निकोटिनिक एसिड क्या है, मतलब निकोटिनिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, तो फिर आपको अगला आंसर अपने आप मिल जाएगा। किसी को समझ में आया कि निकोटिनिक एसिड क्या है? हमने अब पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि निकोटीन यानी कि धूम्रपान में थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है। तो निकोटिनिक की कमी से होने वाला रोग है आपका पेलाग्रा रोग, ठीक है। पेलाग्रा रोग निकोटिनिक एसिड की कमी से होता है। निकोटिनिक एसिड यानी कि पीपी, याद नहीं है, विटामिन पी, इसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं और नियासिन भी कहते हैं, और इसका कोएंजाइम है आपका NAD, ठीक है। तो पी से हमने याद कराया था, पी से पेलाग्रा, वीडियो में आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा, पी से पेलाग्रा। और डायरिया भी है, पागलपन भी है, पी से पागलपन, पेलाग्रा, डायरिया। तो निकोटिनिक एसिड आप यानी कि ये है नियासिन पीपी। तो पेलाग्रा रोग इसकी वजह से हो जाता है। और पेलाग्रा मतलब जैसे मंद बुद्धि आप समझ सकते हैं, ये मंद बुद्धि है। असल में मंद बुद्धि क्या है कि जो मंद बुद्धि डिसीज़ है ये जेनेटिक होता है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि ये डिसीज़ जेनेटिक ना हो करके किसी विटामिन की कमी से होगा, तो हम क्या कहेंगे, निकोटिनिक एसिड या पीपी या नियासिन। इसका कोएंजाइम है NAD। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति के मसूड़ों में खून बहता है तो उसे अपनी दैनिक खुराक में लेनी चाहिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि खून बहता क्यों है। तो खून किस लिए बहता है, सी की कमी से, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से। क्योंकि ये सी में हमने पढ़ाया था आपको कि घाव भरने में टाइम लगता है, घाव भरने में टाइम लगता है, घाव नहीं भरता। 2 सेल के बीच का मैट्रिक्स या डेंड्रिन को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। 2 सेल या 2 तंतुओं के बीच का सबस्टेंस है, इंटरसेलुलर इस सबस्टेंस को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो विटामिन सी अगर नहीं होगा, तो अगर ब्लड नहीं रिलीज़ हो रहा है तो वो रुकेगा नहीं। तो इसकी कमी से हमें ये हमें किसकी वजह से हो रहा है, सी की कमी की वजह से। तो सी का सोर्स अच्छा क्या है, नींबू। तो हमने बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप इसके ऑप्शन को ध्यान में रख करके समझेंगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगा। और वीडियो को बाकी की 3 वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया, आप अच्छे से उसे पढ़ के तभी इसका आंसर दीजिएगा, तो आपका अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। थैंक यू।